बागपत जिले में मेड़ता पंचायत समिति के देशवाल ग्राम के ग्रामीणों ने मंगलवार को शहर में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्थानीय राशन डीलर के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए जिला रसद अधिकारी पर बड़ी रकम मांगने का आरोप लगाया। इसी दौरान उन्होंने मेड़ता के पूर्व प्रधान कैलाश मंडा पर भी जलदाय विभाग खातेदारी की भूमि में खुदवाने तथा अवैध वसूली के आरोप लगाए। ग्रामीण अर्जुन राम ने बताया कि जिला रसद अधिकारी ने झूठी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डीलर को फंसाने का कार्य किया। उन्होंने डीएसओ पर द्वेषता पूर्वक कार्रवाई करने के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच का राशन डीलर के लाइसेंस बहाल करने की मांग की। प्रेस वार्ता में ग्रामीण अर्जुन राम व दिनेश ने मेड़ता के पूर्व प्रधान कैलाश मंडा पर भी जमकर आरोप लगाए और कहा कि राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए वे अवैध नलकूप के खेतों में सिंचाई करते हैं, अवैध खनन करने में मेडिकल संचालकों से मासिक राशि वसूलने सहित कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने मामले में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की तथा कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष किया जाएगा। पूर्व प्रधान कैलाश मंडा ने आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा प्रशासन निष्पक्ष जांच करे जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। सबसे पहले शुरुआत ये हुई कि सबसे पहले तो मेरे गांव के बारे में बता दूं। मेरा गांव साफ सुथरा, अच्छा, ईमानदार गांव है और आपसी समझदारी से हम गांव वाले रहते हैं, आपसी समझदारी से रहते हैं। मेरे क्या हुआ कि बच्चे ने फेसबुक पर जब पंचायत समिति चुनाव की घोषणा हुई थी, लॉटरी निकली थी, तो मेरे बच्चे ने फेसबुक पर छटा दिया फोन पे कि मैं भी कैलाश मंडा के खिलाफ चुनाव पंचायत समिति का लड़ूंगा। उसके दूसरे दिन कैलाश मंडे ने शिकायतें मेरे गांव के जो है ना बड़े बड़े सीधे साधे लोग जो ईमानदार आदमी है, गांव में रहते हैं, उनको बेला फुसला कर कहा कि तुम शिकायतें कर दो, नहीं तो ये चुनाव लड़ेगा और मेरी बुरी तरह से हार हो जाएगी। और आगे भी मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूँ। खेडुली वार्ड में लड़ा था, बुलादन में भी हारा था क्योंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। तो उन लोगों के कैलाश मंडा के बेकावे में वो लोग आगे गांव वाले 5-7 आदमी और उन्होंने शिकायत कर दी मेरी झूठी। और जबकि मेरी पोस्ट मशीन से उनके खुद के अंगूठे से राशन का माल उठाया हुआ है और नहीं मैंने कोई राशन फर्जी बनाया, नहीं मैंने कोई फर्जी माल उठाया। राजनीतिक कैलाश मंडा पुष्कर जाट समाज स्थली का अध्यक्ष है और कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों का रिश्तेदार है, कई एमएलए के साथ में फिरता है और थानेदार लोगों से तो वसूली करके खुद ऊपर तक पहुंचाता है और खुद भी ऐंठता है। और डीएसओ को तो उसने अपना बना लिया। डीएसओ जब जांच पहली बार तो जांच हुई थी शिकायत की, जिसमें इंस्पेक्टर आया था और गांव के 200-250 आदमी मेरे पास साथ थे। उनके सामने जांच की तो जांच मेरी इंस्पेक्टर के सामने सही पाई गई और शिकायत करने वाले झूठे थे, वो आई ही नहीं मेरी राशन की दुकान में। दूसरी बार जांच सामुदायिक भवन में कमेटी डीएसओ ने गठित की, कमेटी गठित में भी मेरी जांच एकदम सही क्लियर हुई और गांव के लगभग 400 से 500 आदमी इकट्ठे हुए थे। तीसरी बार जांच 2 बार में सही पाई गई तो डीएसओ को कैलाश मंडा व कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो डीएसओ खुद आया। सामुदायिक भवन में मेरे गांव में 500 से 600 आदमी थे, मेरे साथ है। उन्होंने कहा हम बयान देंगे कि भाई ये राशन वितरण सही कर रहा है। तो डीएसओ ने हम लोगों को कहा कि हम अभी आ रहे हैं, तुम यहीं बैठे रहना। तो मैं शिकायत करता है, उनके पास में जाके वापस आ रहा हूँ। तो मेरे गांव के नाडी के पास में एक पुराना सामुदायिक भवन है जो डैमेज टाइप है, जिसमें गांव के लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। जो एक अच्छे आदमी वहाँ कम बैठते हैं, वहाँ डीएसओ को एक दरी बिछा के बिठा के डीएसओ ने जांच की। जांच क्या की, 5-7-8 राशन कार्ड जिसमें एंट्री थी नहीं। एंट्री तो क्या है कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है, जो अंगूठे से उड़ता है बायोमेट्रिक मशीन से। तो मैंने बायोमेट्रिक मशीन से माल दिया था उनको, अरे उनके अंगूठे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती थी।
मैंने माल दे दिया। उन्होंने राशन कार्ड लेके डीएसओ ने उन 5-7 गाँव वालों के और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर को कुचेरा थाने में भेज दिया और मेरे खिलाफ जितनी धाराएं लगनी थी वो लगा दी। और मैं उस दिन से आज तक फिर रहा हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर राशन से संबंधित मेरी जांच किसी अन्य ईमानदार अधिकारी से होती है तो जांच में मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मैं यही चाहता हूं किसी भी हालत में मेरी ईमानदारी से जांच की जाए, जिससे मेरी सत्यता गांव वालों और दूसरों को भी पता चले कि मैं सही हूं। अच्छा, दूसरी तरफ कैलाश मंडा शिकायत के मामले में भी रुका नहीं। डीएसओ के खिलाफ गांव वाले आए, जांचें की, शिकायतें की, फिर बाद में कैलाश मंडा और भी नहीं रुका। गांव वालों को जो शराब पीते हैं, जो उनके भोले भाले मेरे गांव के लोग उनके बेखावे में आते हैं, उनसे मेरे घर पे आके पत्थर डलवाए, शराब की बोतलें फेंकवाई, उन्होंने गाली गलौज करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई करनी है तो कैलाश मंडा के साथ में तुम क्या चुनाव लड़ोगे, तुम्हारी क्या औकात है, लड़ाई हमसे खुद से करो। ऐसे भोले भाले लोगों से हमें लड़वाया, झगड़वाया, मारपीटें भी हुई। मुकदमा अभी कुचेरा थाने से यहाँ नागौर थाने में चल रहा है, उनमें भी हमारी कोई गलती नहीं थी। वो लोग मारपीट पर उतर हो गए थे। एक बंदा तो राशन के गेहूं भी मैंने चार दे दिया, तब भी उसने कहा कि गेहूं तो तोल के देना है, ऐसे करना है। मतलब किसी भी मेरी हालत ऐसी कर रखी थी मेरे परिवार की और मेरी कि मेरे को गांव छोड़ के आत्महत्या कर लूं, ऐसी मेरी नौबत आ गई थी। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मदद की, मेरे गांव वालों मेरे साथ है, क्योंकि मैं ईमानदार था, ईमानदार हूं और ईमानदारी से आगे भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी काम करूंगा सही करूंगा, गलती करूंगा भी नहीं। और कैलाश मंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज भी मेरे बच्चा अभी 2-3 दिन से और गांव वाले जो अपने हैं वो मानस बना रहे हैं कि तेरे बच्चे को चुनाव लड़वाना है, क्योंकि कैलाश मंडा ने जो कुछ भी किया चुनाव के कारण से शिकायतें वगैरह करवाई है, लड़ाई झगड़े करवाई है, तो चुनाव तो तेरे बच्चे को लड़वाना है। मैंने कहा लड़वा लूंगा, कोई बात नहीं, अगर आप साथ हो तो गांव वाले, कोलादन के, देशवाड़ के, बासनी नेता के लोग, पर मेरे जो प्रशासन है वो कह रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कैलाश मंडा और कैलाश मंडा के कुछ आदमी, उनसे कुछ तो कम पड़ गए, कुछ आदमी अभी भी दाटियां बाल रहे हैं। कैलाश मंडा कह रहा है इनको तो कहीं भी उठा लूंगा। अगर आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथ किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना होती है, जैसे मान लो मेरे खेत में, मेरे बाड़ा में, मेरे घरों में, वो मान लो अफीम, डोडा या कोई तस्करी का कोई भी उल्टा सुल्टा सामान डाल देवे और मेरे को फंसाने की कोशिश करे, उन या किसी भी प्रकार की मारपीट या मेरे साथ कुछ भी होता है, तो हो सके वो मेरे को मारने पे उतर हुए वो कुछ भी कर सकता है, क्यों गंदा आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मैं उनके डर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि मैं उनके डर से, क्योंकि वो गंदा आदमी है, आगे तो मेरे को राशन के मामले में फंसा दिया, अब वो चुनाव के डर से मान लो डोडा डाल के, अमल डाल के या कोई तस्करी का शराब या कुछ भी डाल मेरे खेत में, घर में, बाड़े में या डाल डुला के मेरे को फंसाता है या मरवाता है या मेरे परिवार के साथ मारपीट की नौबत करता है, तो वो उसकी जिम्मेवारी है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को और मेरे प्रशंसकों से निवेदन करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि मैं तो ये सारे काम उनके डर से ही आप तक पहुंचा हूं, आप मेरी मदद करें। रही बात दूसरी, कैलाश मंडा के खेत में 6 ट्यूबवेलें परिवार वालों के नाम से खुदी हुई है। परिवार के खेतों में अवैध कनेक्शन लेके गांव में चल रहा है। 6 ट्यूबवेलें अवैध चल रही है, खुद के पैसों से खुदाई हुई है और 4 ट्यूबवेलें 2 देशवाड़ के नाम से खुदी हुई है, 2 ओलादन में सप्लाई करने के लिए खुदी हुई है। 4 ट्यूबवेलें खुद जलदाय विभाग की नहीं, प्रधान कोटे से है या ग्राम पंचायत के कोटे से है, मुझे पता नहीं, ये तो जांच होने के बाद में पता चलेगा। 4 ट्यूबवेलें उनके खुद के समय के खेतों में, खुद की ढाणियों के पास खुदी हुई हैं, जो दोनों गांवों के पानी पीने के लिए, गांव वालों के लिए खुदी हुई है। वो उसने खुद ने खुदवा ली और अपने खेतों की सिंचाई के लिए काम में ले रहा है। प्रशासन में शिकायतें करके थक चुका हूं। प्रशासन और ये कांग्रेस की सरकार उनकी सुनवाई भी नहीं करती। मैं शिकायत करता हूं तो कहता है तुम पागल है। मैं पागल नहीं,
कैलाश मंडा कांग्रेस का बहुत ही बड़ा राजनेता है। अगर उसकी जांच मेरे हिसाब से होती है तो मैं जांच कराने के लिए प्रशासन के साथ भी वहां जाके जांच करवाने के लिए तैयार हूं। और प्रशासन वाले, बिजली वाले आते हैं गांव में तो कहते हैं कि देशवाल गांव वाले चोर है। मैं कहता हूं देशवाल गांव का 99-98% चोरी देशवाल में नहीं है, सिर्फ कैलाश मंडा और कैलाश मंडा के परिवार की ढाणी में है। 10 ट्यूबवेलें तो लाइट की चल रही है। अगर इस प्रशासन की औकात हो पकड़ने की तो उन पे कार्रवाई करे और पकड़े। और भी मैं निवेदन करता हूं, अगर ये 10 ट्यूबवेलें कैलाश मंडा की अवैध चल रही है, जिनको प्रशासन नहीं पकड़ती है, तो गांव वालों को मैं निवेदन करता हूं कि सारे गांव वाले एक ट्यूबवेल खुदवाओ और सारी ट्यूबवेलें फर्जी चलवाओ। क्योंकि कैलाश मंडा की चलेगी तो देशवाल औलादन और पास में नेता के लोगों की भी चलेगी। और कैलाश मंडा से मैं किसी भी प्रकार से, चाहे मुझे मरना पड़े या मेरे को गोली लगा दे या मुझे मार दे, कैलाश मंडा से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरा कुछ भी होवे तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। एक दिन तो मरना ही है। मरने के लिए जो तैयार होता है वो किसी से डरता नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि एक तो कैलाश मंडा की 10 ट्यूबवेलें अवैध चल रही है, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। शिकायत मैंने कर दी है प्रशासन को और पहले भी कर चुका हूं। दूसरी बात, कैलाश मंडा से मैं मरने से नहीं डरता। मेरी सच्चाई है ये है कि राशन के मामले में वो जुटा है, मेरी जांच प्रशासन करवाए। और लड़ाई झगड़े मेरे साथी थे, भोले भाले लोग थे, चक्कर में आ गए और बेखावे में आके हम भाई लोगों को आपस में लड़वाया। जो मामला हम गांव वाले बिठाएंगे, अगर मुझे मालूम होता कि ये झगड़ा होने वाला है तो मैं हाथाजोड़ी करता, पग पकड़ता। कैलाश मंडा के चक्कर में ये सारा खेल हो गया। जब हुआ मुझे मालूम था नहीं। पर अब कैलाश मंडा 1 नंबर का खनन माफिया है। उसके पांडु की, बजरी की कई अवैध खाने चल रही है। अगर और वो है ना, वो डिपार्टमेंट को ना खनिज विभाग के अधिकारी ही बने हुए हैं, क्योंकि उनसे वो अवैध वसूली करता है खुद। और आगे कहां पहुंचाता है मुझे मालूम नहीं। थानेदार मेरी कोई सुनने वाला नहीं। मतलब शिकायत मेरी हुई तो पुलिस मेरे को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। सबसे पहले मेरे को यह भी नहीं पूछा तेरे पास क्या कागज है, क्या है, कुछ क्या नहीं है। कैलाश मंडा ने शांताराम मुंडेल की ट्यूबवेल पे भेजा था थानेदार को, और सारे वो 5-7 आदमी थे शिकायत करने वाले, उनका बयान उसकी ट्यूबवेल पे जाके ले लिया। गाँव वालों से किसी ने पूछा नहीं। डीएसओ ने मेरे को कहा सर, मैंने कहा डीएसओ साहब आप आए हो, उनकी जांच, उनसे जांच कर ली शिकायत करने वालों की, तो मेरे आदमियों की भी सुन लो। तो डीएसओ साहब ने कहा मेरे को राजनीति नहीं करनी है। मैंने कहा सर राजनीति की मैं बात नहीं करता, मैं तो कहता हूँ मेरी राशन कार्डों की जांच करो। और गांव के 600 आदमी है मेरे पास, 500 से 600 खड़े हैं, तो आप इनकी प्रति राशन कार्ड आदमी मेरे खड़े हैं, तो आप उन आदमियों की सुनो जिनको मैं माल दे रहा हूं, उनकी भी तो सुनो। डीएसओ ने सुनी नहीं और डीएसओ वहां से गाड़ी रवाना करके चला गया और इंस्पेक्टर को भेज दिया कुचेरा थाना में मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो मैं निवेदन आपके माध्यम से यह करना चाहता हूं कि एक तो ट्यूबवेलों की जांच कैलाश मंडा व मंडा परिवार की जांच की जावे। दूसरी, खनिज विभाग में खनन माफिया 1 नंबर का है, ये भी जांच की जावे। और अवैध वसूली नागौर जिले के कुछ क्षेत्रों की, जैसे डेगाना में विशेष तौर से, मेड़ता में विशेष तौर से, और यह नागौर क्षेत्र में, और कुछ भी अलग अलग क्षेत्र हैं जहां कैलाश मंडा खुलेआम पैसा लेता है, लूटता है। और एक कैलाश मंडा के काके का चाचा का लड़का है, या क्या नाम है उसका, वो ड्रग इंस्पेक्टर है, हंसराज मंडा। उनके नाम से गांवों में जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, वो मेडिकल की छोटी छोटी दुकानें रखते हैं, जिनके दर्द की पैरासीटामोल वगैरह कोई गोली रखते हैं, उनसे भी प्रति माह 10,000 की वसूली। अगर प्रशासन मेरे से पूछताछ करता है तो मैं ऐसे 3-4 गवाह भी सबूत के तौर पर लाने के लिए तैयार हूं। तो आपसे निवेदन है, एक तो मैं कैलाश मरने से नहीं डरता, झुकूंगा नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूं, गरीबों के साथ हूं, ऐसे लोगों से कभी झुकूंगा नहीं। चाहे मुझे राशन बांटना नहीं पड़े, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े, तो मैं मजदूरी भी कर लूंगा। खेती करता हूं, खेती का काम है मेरा,
खेती करने वाला किसी से झुकता या दबता है नहीं, और ईमानदार हूँ, ईमानदारी से रहूँगा। और ये जो ऐसे लोग गड़बड़ करते रहेंगे ना, उनके सामने कानूनी कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो करता रहूँगा।